आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं पाकिस्तानी बैजमैन से। एक ऐसा पाकिस्तानी नौजवान जिसने दुबई में मुख्तलिफ अदारों से 1000 से जायद बैजेस हासिल किए। इस नौजवान ने ये बैजेस क्यों और कैसे हासिल किए, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेहमान उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और आज के मेरे मेहमान जो है वो बहुत ही स्पेशल हैं। एक ऐसा पाकिस्तानी नौजवान जो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हुए देश से दूर परदेश में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। ये हम सब का फ़ख्र है जिसने यहाँ यूएई में रहते हुए बहुत सारे अदारों में रज़ाकार के तौर पर जो है वो काम किया है। एक्सपो 2020 दुबई हो, जहाँ पे इन्होंने एज ए पाकिस्तानी अपनी रज़ाकाराना खिदमात जो है वो पेश की और वहाँ से बहुत सारे बैजेस एप्रिसिएशन की सूरत में कलेक्ट किए। इनको बैजमैन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1000 से ज़्यादा बैजेस कलेक्शन इनके पास मौजूद है, जो इन्होंने डिफरेंट अदारों से, पाकिस्तान के डिफरेंट अदारों से, यहाँ यूएई के मुख्तलिफ अदारों जैसे दुबई पुलिस, शारजा पुलिस, यहाँ एक्सपो से, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और भी बेशुमार अदारों से इन्होंने एप्रिसिएशन के तौर पर अपनी खिदमात जो रज़ाकाराना पेश की, उनके इवज़ जो है वो इनको एप्रिसिएशन के तौर पर बैजेस मिलते हैं। पाकिस्तान के बहुत से अदारों से इन्होंने बैजेस हासिल किए और भी इनके बहुत सी अलग शौक हैं, अलग तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जैकेट पे आपको बैजेस ही बैजेस नजर आएंगे, इनकी कैप पे जो है वो आपको बैजेस ही बैजेस नजर आएंगे और भी बहुत से बैजेस हैं जो इनके पास जगह कम है डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन बैजेस बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम सलाम। उमैर, ये क्या चक्कर है, इतनी एप्रिसिएशन माशाल्लाह, इतने ज़्यादा बैजेस, कायदे आज़म और अलग अलग तरह के बैजेस हैं, कब शुरू किया और ये क्या शौक क्या है? एप्रिसिएशन ली कब से शुरू किया आपने? ये एक्सपो 2020 का जो इवेंट था उसमें मैं देखता था लोग पासपोर्ट पे स्टैंप्स लेते हैं, तो पासपोर्ट मैंने ऑलरेडी कर लिए थे। 10 पासपोर्ट पे मैंने 192 कंट्रीज़ की स्टैंप लगवाई थी। तो फिर मेरा एक शौक़ था कि मैं ना हर कंट्री का फ्लैग कलेक्ट करूं। जब उस तरह ये शौक़ मेरा पैदा हुआ, जब मैंने ये कलेक्शन शुरू की तो मुझे पता चला कि यहाँ कुछ लिमिटेड एडिशन बैजेस होते हैं जो कि 5 साल जो एक्सपो होता है हिस्ट्रिकल, उसमें हिस्ट्रिकल बैजेस होते हैं जिनका लिमिटेड होते हैं, लाइक 100 पीसेज एंड ऑल। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो थे बैजेस एक्सपो 2020 में भी कलेक्ट किए। उसके बाद जैसे कि दुबई पुलिस को पता चला तो उनसे मुझे बैज मिला, शारजा पुलिस से मैंने बैज कलेक्ट किया, इसी तरह मार4 मिला, FIA से मुझे मिला, US इंटरपोल से मिला। तो इस तरह करके मेरे पास मोर देन 1000 बैजेस की कलेक्शन जमा हुई। ये मार4 जो है ये FIA ने आपको दिया? FIA नहीं, मार4 जो है पाकिस्तान मिलिट्री से मिला था, मलिक कैंट से मुझे, और ये एक FIA के एम्प्लॉय से मिला था। ओके। और उमैर, पाकिस्तान कहाँ से आपका ताल्लुक है और यहाँ यूएई में कब से मुकीम है आप? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ कराची से है और यूएई में ऑलमोस्ट मैं हूँ 2008 से। और मैं एज अ वॉलंटियर भी काम करता रहता हूँ, दुबई पुलिस के साथ हो गया या नादल अमारात हो गया, पैट हो गया, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ। तो पार्ट टाइम में मेरी जो है और शौक़ है कि मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ टू मेक पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ प्राउड इन द यूएई। एज ए पाकिस्तानी आप वॉलंटियर करते हैं, एक्सपो में भी आपने अपनी खिदमात जो है वो पेश की एज ए पाकिस्तानी, दुबई पुलिस के साथ, शारजा पुलिस के साथ, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ। एज ए पाकिस्तानी जब आप पोर्ट्रे करते हैं तो कितना प्राउड फील करते हैं और क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ क्योंकि वो डिस्कस करते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से हो, पाकिस्तान से। तो वो इस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तानी किसी ना किसी काम में हम आगे आगे नज़र आते हैं तो लोग कहते हैं कि ये भी पाकिस्तानी है जो कि फ्री वॉलंटियरिंग करता है। और हिडन है कि क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गए, कोविड के टाइम पे मैं इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन करता था, अपनी गाड़ी में जाके लोग इफ्तार पहुंचाता था, इसी तरह एक्सपो में किया। तो बहुत प्राउड फील करता हूँ, लोग खुश होते हैं और जब पाकिस्तान का नाम लगता है तो और ज़्यादा मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। कहाँ कोई ऐसा आपने जहाँ कोई ऐसे अदारे में जहाँ आपको और ज़्यादा खुशी हुई हो, एज ए पाकिस्तानी प्राउड फील किया हो, और वो लम्हात किसी ऐसे अदारे के साथ जो है वो एज ए वॉलंटियर आपने खिदमत सर अंजाम दी हो? मेरा एक्सपो के साथ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था क्योंकि जब ये बैजेस मैं कलेक्ट कर रहा था तो ये मेरी गाड़ी में ही होती थी जैकेट। और मेरा ख्याल है जब मैंने ये कलेक्शन की थी 3 महीने में मेरी जैकेट फुल हो गई थी। अच्छा। तो और ये जैकेट मैंने कभी गाड़ी से निकाली नहीं थी। तो 15 मार्च को इवेंट ख़त्म होने वाला था, 31 मार्च को। तो मैंने सोचा ये जैकेट पहन के मैं ज़रा कुछ पिक्चर्स ले लूँ क्योंकि मेरी ये कलेक्शन यहाँ से है। तो जब मैं वहाँ तक अलवसल प्लाजा तक पहुँचा था तो मुझे चैनल्स ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। एक स्विट्ज़रलैंड का एक चैनल था, सबसे पहले उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से हो, कौन हो, पाकिस्तानी हो।
तो कुछ लोगों ने कहा कि पीछे के पाकिस्तान ही कर सकता है ये इस तरह का काम, तो उस वक्त बहुत प्राउड फील हुआ था। फिर मेरी वॉलंटियर टीम की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे बुलवाया, दे फील प्राउड कि ये हमारी टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान से है, और फिर इसी बिना पे मुझे गोल्डन हार्ट ट्रॉफी के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो वो बहुत प्राउड मोमेंट थे मेरे लिए। मिली भी या नॉमिनेट किया गया था? नहीं, मुझे गोल्डन हार्ट ट्रॉफी मिली थी 27 मार्च को जी, एक्सपो में ही? एक्सपो के अंदर जी। और इसके अलावा क्या आप करते हैं, क्या शौक हैं यहाँ पे रह के? आप क्या शौक हैं आपके? मेरा जो वैसे मैं जो हूँ एमरेट्स हॉस्पिटैलिटी में एज अ वेयरहाउस मैनेजर काम करता हूँ। उसके बाद पार्ट टाइम में मेरा मेन तो शौक यही है कि मैं वॉलंटियरिंग करता हूँ, पिंस लोगों की खिदमत ही करते हैं। खिदमत करता है, और बैचेस इकट्ठे करना वो शौक है। कॉइन्स कलेक्शन मेरी जो है वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के 1 कॉइन जो 1 dirham के कॉइन्स है वो 37 कॉइन्स हैं जो सेम साइज है डिफरेंट टाइप, और टोटल 39 कॉइन्स है। एक बहुत बड़ा कॉइन्स था, एक मीडियम कॉइन था, तो टोटल 39 कॉइन्स मेरी कलेक्शन में है। अच्छा, मतलब डिफरेंट एक ही धर्म के डिफरेंट कॉइन्स आपने डिफरेंट कलेक्ट किए कॉइन्स हुए है जी, यूएई के? यूएई के। और इसके अलावा कोई और कलेक्शन है आपके पास? जी, इसके अलावा भी मेरे पास ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज की जो है करेंसीज मौजूद हैं जो आपने रखी हुई हैं। जी बिल्कुल। और उमैर, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा हो आप, यहाँ पे स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी अपने देश से दूर प्रदेश में रहते हुए पाकिस्तान को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी, एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि मतलब बहुत लकी फील करता हूँ मैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और जो जितने भी इवेंट्स होते रहते हैं उसमें जाता हूँ, बड़ी खुशी होती है। एक नॉन देश से दूर रह के प्रदेश में खिदमत करना। जी जी जी। तो और जब इस तरह के इवेंट होते हैं तो बड़ी अपनाइयत होती है, अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी फैमिलीज में ही बैठा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान कम्युनिटीज के साथ बैठ कर। और एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी नौजवानों को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज दोगे? क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही मुनफरिद काम कर रहे हो, हर कोई नहीं करता। यहाँ पे अगर मैं यूएई की बात करूँ तो 16-17 लाख पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप उनमें अलग हो कि आप डिफरेंट जगहों पे जाके रज़ाकार के तौर पर एज ए पाकिस्तानी आप काम करते हो, और इतनी ज़्यादा कलेक्शन आपने इकट्ठी कर ली। क्या पैगाम दोगे नौजवानों को? मैं पाकिस्तानियों को यही पैगाम दूंगा कि जितना हो सके, अगर किसी भी तरह, ज़रूरी नहीं है कि आप वॉलंटियरिंग करें या कोई भी ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, आपकी अपनी पहचान बने। अगर नहीं भी बनती तो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक उसका अजर हमें ज़रूर देगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद नज़र आए, जो कि नज़र आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पाकिस्तानी हमारे नज़र आते हैं।